श्रीलंका में महंगाई और बदहाली ने लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। आर्थिक आपातकाल मानो श्रीलंका में आया हो। लाखों की संख्या में लोग गलियों में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। न खाने के लिए दाना है, ना ही घरों में बिजली है, ना ही पेट्रोल डीजल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आपातकाल हटा लिया है। विरोध प्रदर्शनों के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लिया है। श्रीलंका के आर्थिक हालात पर वहां की आम जनता बेहद गुस्से में है। दिन हो या रात हो, लोग लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में बच्चों को दूध की किल्लत हो रही है। विशाल की रिपोर्ट देखिए। बुनियादी जरूरतों में दूध भी शामिल होता है, लेकिन श्रीलंका में पिछले कई दिनों से दूध की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। परिवार को दूध नहीं मिल पा रहा है, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही दूध के पैकेट। और अब ये संकट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम कोलंबो शहर से दूर एक गांव की तरफ पहुंचे हैं और यहाँ पर भी देखिए दूध किसी दुकान पर उपलब्ध नहीं है। हम एक छोटे से किराना स्टोर पर पहुंचे हैं और यहाँ हमने जब पूछा कि दूध है कि नहीं तो पता चला यहाँ पर दूध उपलब्ध नहीं है। बिजली भी नहीं है, पावर कट है। देखिए बल्ब लगा हुआ है लेकिन करंट नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए बिजली भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। अंधेरे में दुकान खोल रखी है लेकिन दूध इनकी दुकान पर भी उपलब्ध नहीं है। डू यू हैव मिल्क पाउडर अवेलेबल हियर? No. No. So how you are managing this situation? No. No milk. No milk. Okay. How many days? Since how many days you are not getting the milk? Dan masa tu nak kita 3 months no have so How many months? 2 months. 3. yeah. 3 or 2? No, 2 months. 2 months. 2. Oh. देखिए यहाँ पे 2 महीने से दूध इनके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और यहाँ से जो लोग हैं क्योंकि दुकानों से ही खरीदते हैं, दुकानों पर ही सप्लाई नहीं हो पा रही है दूध की, ना ही मिल्क पाउडर की, ना ही दूध के पैकेट्स की। तो ऐसी स्थिति में घर पर जो लोग रहते हैं वो कैसे दूध पाएंगे? एक बड़ा संकट श्रीलंका में हुआ पड़ा है। कुछ परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि कुछ लोग इस इलाके में जो रहते हैं उनके पास भी पहुंचेंगे और देखते हैं कि कैसे वो इस क्राइसिस में, कैसे वो इस संकट में अपने परिवार को चला रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। दूध एक बहुत बड़ा संकट यहाँ पर बनता जा रहा है। श्रीलंका में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। बच्चों को 1 महीने से दूध नहीं मिला है। पिछले 1 महीने से माता पिता बच्चों को दूध की जगह चावल और केले खिला रहे हैं। श्रीलंका के कोलंबो से कुछ दूरी पर हम एक थोड़े ग्रामीण इलाकों में पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर भी लोगों के सामने संकट है और थोड़ा शहर का भी इलाका इसमें मिला जुला है। तमाम परिवार हैं जिनके पास कई महीनों से दूध नहीं मिल पा रहा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक बच्ची है जो कि 2 साल की बच्ची है। व्हाट्स हर नेम? अमासी एंड योर नेम? निपुनी। इनके पास ना तो मिल्क पाउडर है और ना ही दूध इनके पास और जो पैकेट्स के हैं वो उपलब्ध हैं। 2 साल की बच्ची है। इस छोटे से घर में ये लोग रहते हैं। सिंस हाउ मेनी मंथ्स दे आर नॉट गेटिंग मिल्क? 2 months. 2 months. Yeah. 2 months. No milk. No. Okay. तो आप देखिए छोटे बच्चे हैं और दूध भी इनको नहीं मिल पा रहा है 2 महीने से। यहाँ पर दूध का एक बड़ा संकट यहाँ बना हुआ है श्रीलंका में। और जब आप देखेंगे ऐसे परिवार, क्योंकि शहर में तो किसी तरह से जो अमीर लोग हैं वो मैनेज कर सकते हैं, बट गरीब लोग कैसे यहाँ पर मैनेज करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर? पावर कट, नो पावर। तो आप देखिए यहाँ पर बिजली भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे लगे हुए हैं, पंखे भी नहीं चल रहे हैं। खाने पीने के सामान का संकट प्लस बिजली का संकट प्लस जो दूसरे क्राइसिस हैं उसकी वजह से भी यहाँ के लोग परेशान हैं। बल्ब लगा हुआ है पर बिजली है नहीं तो जलेगी कैसे? पंखा नहीं चल रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में इस वक्त, गर्मी भी है यहाँ पर। अब जब 2 साल की बच्ची को के लिए दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा संकट इस वक्त श्रीलंका में आया हुआ है। क्योंकि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें खाने पीने में दूध खासतौर पर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है वो भी यहाँ अब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
अब देखना ये होगा कि सरकार श्रीलंका की इन समस्याओं से कैसे निपटती है और श्रीलंका को कितना वक्त लगेगा दोबारा से पटरी पर लौटने पर। कैमरामैन शंकर सेन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीलंका। श्रीलंका में बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले श्रीलंका में हाईवे की लाइट्स बंद की गई थी और अब कई चौराहों की सिग्नल लाइट भी बंद हो गई है क्योंकि बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली कटौती के कारण अब रोड सिग्नल भी काम नहीं कर रहे हैं। श्रीलंका में बिजली कटौती का असर अब यहां की सड़कों पर भी दिखने लगा है। जो यहां के प्रमुख चौराहे हैं वहां की रेड लाइट्स भी अब काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वहां पर बिजली अब उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिजली कट है इस वक्त। और आप देखिए हम कोलंबो में ही एक चौराहे पर मौजूद है जो कि मेन हाईवे की तरफ जाता है ये चौराहा। यहाँ पर रेड लाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। सारे सिग्नल्स बिल्कुल फ्री हैं। कोई भी आपको सिंबल इसमें नजर नहीं आएगा ग्रीन, रेड या येलो का। और देखिए ये जितने भी यहाँ पर सिग्नल्स लगे हुए हैं, रेड लाइट लगी हुई है, वो सब पूरी तरह से बंद है क्योंकि यहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये स्थिति श्रीलंका की हो चुकी है क्योंकि बिजली कट यहाँ पर 7 से 13 घंटे के बीच में की जा रही है जिसकी वजह से आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो यहाँ के सड़कें हैं वहाँ पर पहले रात में लाइटें बंद की जा रही थी और अब सिग्नल्स पर भी बिजली उपलब्ध ना होने की वजह से सिग्नल काम नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन शंकर सेन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। गैस ने, पेट्रोल ने, ठंडा ने। श्रीलंका की सड़कों पर अब गाड़ियों के शोर से ज्यादा अब नारेबाजियों का शोर सुनाई देने लगा है। इस वक्त हम श्रीलंका के कोलंबो शहर में मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं, डीजल पेट्रोल की किल्लत के कारण लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए लगातार लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। और एनफ इज एनफ, गो होम गोटा जैसे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कोलंबो की है। श्रीलंका में लगातार प्रदर्शन अलग अलग इलाकों में लगातार चल रहा है और फिलहाल आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन है यहाँ पर महंगाई के खिलाफ। जो परेशानी लोगों को आ रही है बिजली कटौती से लेकर तमाम चीजें, क्योंकि डीजल खत्म है, रसोई गैस की बहुत ज्यादा किल्लत है और इसके अलावा केरोसिन भी खत्म यहाँ पर है। कतार बहुत लंबी लगी हुई है और फिलहाल यहाँ के जो नौजवान हैं, छात्र हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलहाल जो महंगाई यहाँ पर बढ़ी हुई है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार लोगों का जारी है। ऐसा देश जहां डीजल पेट्रोल की इतनी किल्लत हो, वहां गाड़ियों का शोर सुनाई भी कैसे देगा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के आगे हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी ही भीड़ श्रीलंका के संसद के सामने भी जमा दिखाई दी और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर के बाहर भी यहां नारे भी वही थे और मुद्दा भी वही था। මේ තත්ත්වය ඇතුලේ මේ දේවල් මර්ධනය කරන්න මේගොල්ලෝ බැටන් පොළු කඳුළු ගෑස් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවේ මාත්තුන්ට අපි මතක් කරන්න කැමතියි. ඕගොල්ලෝ බැටන් පොළු වලින් නම් අපිව මර්ධනය කරන්න හදන්නේ. කඳුළු ගෑස් වලින් නම් ඕගොල්ලෝ අපිව මර්ධනය කරන්න හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ට වැරදිලා මාත්‍යෝ. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි මේ අපි ගත්ත ඉස්සරහට ගත්ත අඩිය අපි කසිමලාගේ ඉස්සරහ පස්සට තියන. We are here on behalf of Sri Lanka, the entire nation. So we are facing so many crises. We have no money. People are struggling.
struggling, people have no food, people have nothing, people have no gas to cook, people have no money to buy food. So this has to stop. Something has to change in this country. So we are here to make that change, and we will fight until this thing changes. Gotabaya has to go home. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार संसद में पहले ही बहुमत खो चुकी है और उनके 4 नए मंत्रियों ने भी महज 24 घंटे में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालात और जनता के गुस्से को देखते हुए श्रीलंका के विपक्षी दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो संसद में 113 सीटों का बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी को सरकार सौंपने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।